इस रिश्ते के लिए जल्दबाजी ना करो। सगाई तोड़ दो, यही बेहतर होगा। बड़ी आई थी मुझसे पंगा लेने वाली, मैं कुछ करूं उससे पहले ही इसका पत्ता कटता दिखाई दे रहा है। दादी भाई ये क्या कह रहे हैं आप? एक बार देखिए ना ध्यान से, आपने कुछ गलत देख लिया हो। ये देखिए, एक बार मैच कीजिए, ये मैच करेंगे तो हो जाएगा, मैच तो हो जाएगा मैच। दादी वो नहीं, दादी वो प्लीज ध्यान से देखिए। मैं जानता हूँ कि हमारी रेखा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लकीरों की वजह से तो हम मिले हैं दादी वो। दादी भाई एक बार देखिए ना ध्यान से प्लीज। हाँ बताइए ना प्लीज। एक गल सुन पुत्र, मेरा काम था बताना, सो मैंने बता दिया। अब बार बार देखने से हाथ की लकीरें बदलती नहीं है। अब मेरी बातों को मानना ना मानना आप लोगों के हाथों में है। हाँ, हृदय, ये हाथ की लकीर है ना, हमें इशारा देती है और इस इशारे को मानने में ही समझदारी होती है। पुत्र, थोड़ा सा और वक्त ले लो एक दूसरे को जानने के लिए। और देख पुत्र, कई बार रिश्तों में है ना, कोई एक गलत नहीं होता, बस दोनों का एक साथ रहना वो गलत होता है। मन नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, बस आगे चल के यही बातें तकलीफ देती है। पर दादी वो हमारे विचार तो मिलते हैं। हमारा तो रिश्ता प्यार और भरोसे की बुनियाद पर टिका हुआ है। अस्मिता जी मुझ पर भरोसा करती है, मैं अस्मिता जी पर जान से ज्यादा भरोसा करता हूँ। दादी वो ऐसे कैसे हो सकता? आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपसे कुछ गलती होगी। अरे रोते नहीं है पुत्र, बस मैंने जैसा कहा ना वैसे ही थोड़ा और वक्त ले ले, हर्जी क्या है? यकीन पक्का हो जाएगा तो शादी कर लेना। हृदय बेटा, आपकी दादी बुआ सही कह नहीं, बात मान लीजिए उनकी। पर सर ऐसे माफ कीजिएगा बुआ जी, लेकिन हम नहीं मानते इन सब में। ये अंधविश्वास की बातें हैं। और अगर हाथ की लकीरें ही सब इशारे देने लगती तो दुनिया की तो हर तकलीफ खत्म हो जाती। लेकिन हमारी और अरिंदम की तो कुंडलियां मिलाई गई थी ना शादी से पहले। 36 के 36 गुण मिले थे। क्या नतीजा निकला? घर में कलेश, गलतफहमियां जो इस हद तक पहुंच गई कि हमारे हाथों में गंदी गलियों का एक बच्चा लाकर थमा दिया गया। जिसे आज दुनिया शान मजूमदार के नाम से पुकारती है। मम्मा प्लीज आप शुरू मत हो। हृदय, हमें बोल लेने दीजिए प्लीज। क्या फायदा हुआ कुंडली मिलाने का? अरिंदम को इस घर से ज्यादा सुकून उन गंदी गलियों में मिलने लगा। हमारी शादी में तो सब ठीक था ना? ये जो विश्वास और अंधविश्वास है ना, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं आप लोग। पाप की गठरी हमारे सामने खड़ी है, तो फिर क्यों विश्वास करें हम? निवेदिता, आपको कहां कब क्या बोलना है इसका कोई लिहाज नहीं रहता। शान हमारे घर के बड़े पोते हैं, आप इन्हें दूसरी औरत का बाप नहीं कहेंगे। ठीक है सर, नहीं कहेंगे हम। हमने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ, लेकिन अब आपको भी इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। जिस तरह से शान इस घर में टिके हुए हैं, हृदय और अस्मिता का रिश्ता भी टिका रहेगा। सगाई हो चुकी है और शादी होकर रहेगी। निवेदिता, सर दादी बुआ इतनी दूर से ट्रैवल करके आई हैं, थक गई होंगी।
इन्हें कमरे में ले जाता हूँ मैं, आराम कर लेंगे। हाँ बेटा। दादी वो चलिए ना। हाँ हाँ चलो, ऐसे ही बहुत थक गई हूँ मैं। ए पुत्र, मैं ना अकेली पड़ गई थी लंदन में, अरे बोर हो गई, इसलिए तो चली आई तेरे पीछे पीछे यहाँ। दादी वो मैंने भी आपको बहुत मिस किया। यहाँ कभी कभी मन करता था कि भागकर आपके पास ही आ जाऊं। यहाँ सब है, लेकिन फिर भी कभी कभी अकेला महसूस करता था। ओए, इसलिए तो चली आई ना, दादी बुआ तेरे पीछे पीछे यहाँ। हाँ, ए चल चल बता, तेरी सगाई की अंगूठी दिखा। अंगूठी कहाँ है? वो क्या है ना दादी वो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो ना कि रिंग की नाप में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, फिटिंग सही नहीं थी, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए निकाल के रख दिया बस। अच्छा। हाँ। हाँ हाँ। पुत्र, फिटिंग रिंग की ठीक नहीं थी या मंगेतर की? दादी बुआ को बेवकूफ बनाने निकला है तू? हाँ बेटा, मेरे हाथों से मैंने पाल पोस के तुझे बड़ा किया है। तेरी आंखें बंद हो ना, फिर भी उसमें क्या चल रहा है सब पढ़ सकती हूँ मैं। याद रखना तू, दादी और बुआ 2 in 1 हूँ मैं। हाँ दादी बुआ, लेकिन इस बार ना आपको ज्यादा ही पढ़ रही हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, शान, हाँ? कम ज्यादा की पट्टी मत पढ़ा मुझे। साफ साफ दिखाई दे रहा है तू खुश नहीं है। कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शान, दादी बुआ, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? ठीक है, मान लेती हूँ जो तू कहता है वो। हाँ? चल हम अपनी वाली गेम खेलते हैं। नहीं 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 दादी बुआ, वो वाला गेम नहीं। नहीं, डरता नहीं है ना तू? हाँ तो चल चल खेलते हैं हम। रूल्स तो तुझे पता है, एक शब्द मैं बोलूंगी और तूने आंखें बंद करके दिमाग में जो भी ख्याल आता है ना वो मुझे बताना है, बिना रुके बिना सोचे, रैपिड फायर। ठीक है? दादी बुआ आप देख, मना करेगा ना तो मैं समझ लूंगी कि तू मुझसे कुछ छिपा रहा है। वे पुत्र, हाँ? मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहा है ना? हाँ? आप इस रिश्ते से खुश तो है ना? शान को निर्दोष साबित करने के लिए, आपका असली रूप सबको दिखाने के लिए मेरा यहाँ इस जगह होना बहुत ज़रूरी है आंटी, और उसके लिए मुझे सब मंजूर है। सॉरी दुर्गा माँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बोलिए ना, आप खुश है ना इस रिश्ते से? हाँ। शर्मा गई। I'm so happy. थैंक्स। आपको पता नहीं कि आपकी इस एक खाने ने बचा लिया मुझे। अस्मिता जी, मैं जानता हूँ कि दादी बुआ की बात से माहौल टेंशन का हो गया, और जाहिर सी बात है कि सगाई के दिन अगर कोई ऐसा कह दे तो कोई भी टेंशन में आ जाए। लेकिन अस्मिता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्यार किया है मैंने आपसे, दिल से, सच्चा वाला प्यार। जब मन करे तब आजमा लेना।
हृदय तो और भी ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे किसी के साथ खिलवाड़ करना। दुर्गा माँ प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। हमारे हृदय की खुशी जिस चीज में है वो हम उसे दिलवा कर ही रहेंगे। ये शादी तो हम करवा कर रहेंगे। हमारा वादा है ये खुद से। कोई बुआ, कोई शान, कोई हाथ की लकीरें बीच में नहीं आ सकती। हम आने ही नहीं देंगे। गेम स्टार्ट। गम, पापा, खुशी, दोस्ती, खाना, रसगुल्ला, प्यार। कुछ की। पुच का। आप तो जानती हो कितना टेस्टी फूड है। इनफैक्ट मुझे तो अभी खाने का मन कर रहा है। मैं काम करता हूँ आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए लेके आता हूँ। मैं अभी क्या और लेके आया। हाँ, कमाल है, खाना बोला तो रसगुल्ला और प्यार बोला तो पुचका। शान, दादी बुआ को ही बेवकूफ बनाने निकला है तुम। एक बात याद रखना पुत्र, इस घर में, पूरे मजूमदार खानदान में अगर प्यार को कोई समझता है ना तो वो सिर्फ तेरी दादी बुआ है। अरे प्यार के वास्ते सब कुछ छोड़ छाड़ के ये बंगालन पंजाबी मुंडे दे नाल चली गई थी। प्यार के लिए पूरी पंजाबन बन गई हूं मैं। और तू मुझे बेवकूफ बनाने निकला कुत्ते। तू चाहे कुछ भी कह ले, अरे लकीरें बड़ी कमबख्त होती है। हाथ में तो होती है, काबू में नहीं। गॉड, मैं कैसे नाम ले सकता हूँ उसका? कैसे मेरे मुंह से उसका नाम निकल सकता है? सोच भी कैसे सकता हूं मैं उसके बारे में? कुछ की। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही, ये तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है।
मेरे हाथों पे शुरू से लिखा है, मेरा हक है तू आसमानों से मुझे जो आता है। तेरे कदमों पे जहाँ रख दूँ मैं कभी जो कहे तू, कोई शक हो तो आजमा लेना किसी दिन मुझे। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है, तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है, तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय गुड़िया रानी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है पठान बाबा? जब तक हमें समझ आता है कि दिल को क्या चाहिए तब तक बहुत देर हो जाती है। इतनी उलझने क्यों आ जाती है लाइफ में? गुड़िया रानी, सच को सीधा सीधा अपने दिल में उतारने की बजाय उसे अपने दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा कर देता। मतलब मैं हो सकता है कि ये किसी मजबूरी की वजह से ही हो। मैं बस दुर्गा माँ से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि शांतनु ठीक हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, बहुत तकलीफ में है। सर 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 बॉटल यार। सर आपने बहुत ज्यादा पी लिया सर। सर अगर आपको घर जाना हो तो मैं ड्राइवर को बुलाऊं? ड्राइवर? नो थैंक्स। अरे खुद को संभाल लूंगा यार, संभाल लूंगा। संभालिए सर। संभाल लूंगा। बूढ़ो, मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है, तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है, तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। बस जा रहे हो? तुमने अभी तक अपने दिल की बात नहीं बताई। सच में बता दूं क्या? तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। इस वक्त कौन हो सकता है? पुचकी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है अभी। चलो बाहर। नहीं आओ शांतनु, तुम अरे मेरी बाहर बात चलो, सुनो। बाहर। शांतनु मेरी बात सुनो। शांतनु तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम मेरी बात सुनो। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुम अरे मैं You're not fine. Listen to me. फाइन। मैं एकदम ठीक। तुम समझो। तुम मुझे तुमसे मुझे तुम ओए! अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तुम्हारी अरे अभी हालत बात ठीक नहीं- करनी है यार। इधर तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम यहाँ बैठो। तूफान आने वाला है। तुम क्या कर रहे हो? तुम चलो। वही तो बोल रहा हूँ कुछ की। तुम इधर बैठो। मेरी बात सुनो। तुम बारिश आ रही है।
प्लीज चलो चलो बारिश तुम चलो, बारिश आ रही है, भीग